प्रदर्शन किस प्रकार? झारखंड राज्य आजीविका पीआरपी और बीएपी कर्मचारी संघ का आज तृतीय राष्ट्र सम्मेलन छगनलाल धर्मशाला रांची में उस वक्त हो रहा है जब इनकी प्रताड़ना जेएसएलपीएस के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इतनी बढ़ गई है कि हमको आनन फानन में हमको सम्मेलन कराना पड़ा। नई कमेटी का निर्माण आज होगा। हम राज्य सरकार और जेएसएलपीएस के विरुद्ध इस प्रताड़ना के चलते बड़े आंदोलन की आज घोषणा करेंगे। और आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि इस युग में जहां पर महंगाई चरम सीमा पर है और पीआरपी को और बीएपी को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया 750 रुपया दी जा रही है मानदेय। आप खुद तय करेंगे। यह मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस युग में, क्या इस महंगाई में 500 रुपये में एक व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है? क्या वो तो खुद ही नहीं चला सकता? अपने बच्चों का लालन पालन क्या करेगा? अपने घर का क्या लालन पालन करेगा? जीने के लिए भी पैसा नहीं दी जा रही है। और 2014 में इनकी संख्या 1500 थी। प्रताड़ना इतना इन लोग की बढ़ी कि 750 कर्मचारी इनके प्रताड़ना से छोड़कर भाग गए। और आज 750 बच गए जो संघर्ष के रास्ते पर हैं, जो इस बात के जीत पर है कि हमको आज न कल न्याय मिलेगी, हमको कोई रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। इसलिए आज झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में इन्होंने आज संबद्धता प्राप्त की और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इन बच्चों का जो पीआरपी और बीएपी संवर्ग के लोग हैं, इनका जो उचित मांग है, जो पीआरपी का 35,000 रुपया न्यूनतम जीने तक इनको वेतन मानदेय दिया जाए, 40,000 बीएपी कर्मचारी को दिया जाए। आश्चर्य है कि इस आधुनिक युग में ये संसार कहाँ चला गया। और जेएसएलपीएस के द्वारा तमाम बैठी महिलाओं से आप पूछ सकते हैं कि इनको विशेष अवकाश भी नहीं दी जाती है। जिस विशेष अवकाश में धार्मिक शब्द लिखा हुआ है कि धार्मिक है वो, उनको इतना कष्टमय जीवन है, उस कष्टमय जीवन में भी वो नौकरी कर रही है। यह प्रताड़ना है महिलाओं के साथ। रविवार ये अवकाश बंद, सार्वजनिक अवकाश बंद। और केवल इन्हीं का मामला नहीं है जेएसएलपीएस में। जेएसएलपीएस में जितने काम कर रहे हैं, चाहे वह बीपीएम कर्मचारी संघ हो, चाहे डीओ हो, चाहे ऑफिस बॉय के लोग हो, सभी के साथ यह लोग न्याय नहीं कर रहा है। इनके साथ तो ज़्यादा प्रताड़ना है क्योंकि इनको 500 रुपया, हम तो सुनकर दंग। हम लोगों ने 9 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल किया था। आप देखे होंगे कि हम लोगों ने आंदोलन में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय आंदोलन जो पारित किया था ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियंस की थी, और उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति महोदया को भेजा है जिसमें एक कर्मचारी को न्यूनतम 26,000 रुपया देना होगा, चाहे वो कर्मचारी का स्तर कितना भी कम हो। इसलिए हम लोगों ने कच्चा कर्मचारी लिखा। और आज इनका वेतन 500, 750, अवकाश नहीं, प्रताड़ना, रोज दिन टॉर्चरिंग, 9-9, 10-10 घंटा काम कराना और हाथ में जीरो। ये लोग 14 से संघर्ष कर रहे हैं। पिछला बार तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री इरफान साहब ने एक तुच्छ 15% बढ़ोतरी की बात किया। 15% में क्या होगा? इन लोगों ने साफ इनकार किया। बढ़ाना है तो 100% हमारा वेतन बढ़ाइए, तब लेंगे, ना तो 15% भीख नहीं लेंगे। हम भीख लेने के लिए नहीं, हम अधिकार लेने के लिए आए हैं। इस राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आखिर जेएसएलपीएस के द्वारा आपके राज्य के चौमुखी विकास में इन कर्मचारियों, इन महिलाओं का खून पसीना से मेहनत की जा रही है और उसके बदले में आप 500 रुपये दे रहे हैं। ये बर्दाश्त महासंघ कभी नहीं करेगा, न ट्रेड यूनियन बर्दाश्त करेगा। आप इन कर्मचारियों का भविष्य देखिए। अस्थायी समायोजन 10 साल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपके कार्मिक विभाग का आदेश है, झारखंड कार्मिक विभाग का आदेश है कि 10 साल जो नौकरी करेगा वो अस्थायी का पात्र होगा। क्या 14 से 10 साल नहीं बीता, आज 11 साल हो गया। अस्थायी समायोजन के लिए फाइल छुआ तक नहीं। न्यू एनआरएलएम पॉलिसी झारखंड में नहीं लागू हुआ, 24 में पूरा देश में लागू हो गया। कहे भाई क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आप? अस्थायी समायोजन इसका क्यों नहीं करेंगे आप? काम तो आप अस्थायी के लिए कर रहे हैं। एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय का स्थायी परमानेंट हो तो उसका वेतन 60 से 70, 80 हज़ार रुपया है। एक लिपिक का वेतन 1 लाख है और बढ़ोतरी के नाम पर सिर्फ सचिवालय और डिप्टी कलेक्टर के लोगों का आप बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय कर्मचारियों को जीरो।
केंद्र के अनुरूप कोई सुविधा भी नहीं देते हैं, ग्रेड पे का संशोधन नहीं करते। आपके नज़र में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी चीज़ हम लोगों ने दिया। कार्मिक विभाग में सारा पत्र चला गया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के इनके मांगों को लेकर के सीएम साहब के यहाँ से वर्षों वर्ष से जाकर के पढ़ाए, यानी जितने चिट्ठी जाए, जितने भी अनुशंसा जाए, ग्रामीण विकास में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जेएसएलपीएस के कार्यालय में वो डंपिंग यार्ड है। एक डंपिंग यार्ड में कर्मचारियों का मांग को रख दो और उस पर फिनाइल चूना गिरा दो ताकि कोई काम इन लोग का नहीं। इसके बाद क्या होगा? मांगे पूरी नहीं होगी तो आज के बैठक में जोरदार आंदोलन का निर्णय लेंगे। जेएसएलपीएस का गेट तब तक नहीं खोलेंगे जब तक इनके मांगों पर आप चिट्ठी अधिसूचना जारी नहीं करेंगे। कोई वादा वाली बात नहीं होगा, कोई वादा वाली बात नहीं होगा। हम सीएम साहब के दरवाजे पर तुरंत जा रहे हैं क्योंकि सीएम साहब हमारे दुख में थे। हम लोगों ने आज की बैठक में अपने प्रिय, अपने बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन साहब के सम्मान में उनके श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का आज हम लोग मौन रखे। हम लोग को दुख है, अब हमारे बाबा हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन बाबा के जो प्रतिनिधि हैं माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, केवल मेरा उन्हीं पर भरोसा है। हेमंत है तो हिम्मत है, ये महासंघ का कहना है। और मैं हेमंत सोरेन साहब से मिल करके अपने कर्मचारियों का पीआरपी बीआरपी के जीवन बनाने का, अन्य राज्य कर्मियों के जीवन बनाने के लिए हम उनके दरवाजे पर बैठेंगे। मेरे लाशों से गुजरना होगा उनको, यदि अगर काम नहीं किए तो उनके गाड़ी के आगे मैं आऊँगा और अपने बदन में पूरे आत्महत्या करूँगा अगर इनकी मांगों का पूरा नहीं करेंगे तो। सुनील कुमार शाह, महामंत्री, झारखंड राज्य और असंगठित कर्मचारी महासंघ। पिछले बार भी आप लोग धरना दिए थे, सरकार यही थी, सरकार फिर वही आई है। पिछले बार क्या हुआ था और अभी क्या मांग रहे हैं? पिछले बार भी हम लोगों ने 45 दिन का अवकाश किए, धरना प्रदर्शन दिए थे मोराबादी में, और उसमें भी हम लोग का वही सरकार थी, अब भी वही है। लेकिन यह है कि मंत्री उस टाइम चेंज थे और हमारे लिए कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पांस लिए भी थे, लेकिन उसको विभाग ने उस लेटर को बंद कर दिया गया, उसको दबा दिया गया, उस पर लागू नहीं किया। आज भी वही सरकार है। अब अभी उम्मीद है कि हम लोग अभी राज्य पत्रिका महासंघ से हम लोग जुड़ रहे हैं, तो अभी हम लोग को उम्मीद बन रहा है कि अभी हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करने में सहयोग मिले और इस सरकार हमारे अभी बात को समझे। आप एक महिला है, महिला मंत्री भी है इस विभाग का, मिले आप उनसे? हाँ, हम लोग बहुत बार मिले हैं। जब वो मंत्री नहीं थी तब भी हम लोग बहुत बार उनसे मिले हैं, तब उनसे आश्वासन मिलता था। अब मंत्री बनने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। अब मंत्री का पहले हमारे सपोर्ट में बोलती थी, हमको मुख्यमंत्री से मिलाने लेके गई थी, और अब जब वो खुद उस लेवल पर पहुंच गई तो हमारे बातों को वो नहीं सुनती हैं और ना हमारे लिए कुछ कदम उठाती हैं। क्या भरोसा है? भरोसा है, उम्मीद है। अब सरकार से उम्मीद करना हम लोग को अभी पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा सरकार हम ही लोग उनको खड़ा किए हैं, तो उम्मीद भी उन्हीं से है, और नहीं करते हैं तो उसका उनको खमियाजा लगेगा। कितनी दिक्कतें होती है? आप एक महिला है। महिला को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग को अपना घर से हम लोग करीब 200, 250, 150 किलोमीटर दूर में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग अपना बाल बच्चा को समय नहीं दे पाते हैं, जो कि एक बच्चा को अपना माँ का सख्त ज़रूरत होता है। लेकिन हम लोग उसको कभी कभी महीना में 1-2 बार ही मिल पाते हैं, जबकि महिलाओं को कम से कम अपना घर के नज़दीक वाला ज़िला या ब्लॉक में मिलना चाहिए, ताकि अपना बच्चा का भी वो पालन पोषण कर सके। और दूसरा, हम लोग को छुट्टी का भी सुविधा नहीं दिया जाता है, विशेष अवकाश भी हम लोग को दिया नहीं जाता है। उस स्थिति में हम लोग को कार्य करना पड़ता है। कितने संख्या में है? हम लोग अभी लगभग 700-800 के संख्या में है, पीआरपी बीएपी मिला के। मेरा नाम ऋचा देवी है और मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का बीएपी हूँ। धन्यवाद। एक बार धरना दिए थे आप लोग, खुशी से गए थे कि मेरी मांग ली गई, फिर आप लोग प्रदर्शन करने का उम्मीद है? खुशी तो आप बताएं, सरकार रहने ही नहीं देती हम लोग को खुश, तो क्या करें, फिर आना ही पड़ता है दोबारा। क्या हुआ था पिछले बार? पिछले बार आश्वासन मिला कि आप चले जाइए, लेटर भी निकला कि मान लीजिए कुछ परसेंट 15% पेमेंट बढ़ा देंगे करके, पर उसके बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उसके बाद वो लेटर कहाँ लुप्त हो गया अभी तक पता नहीं चल रहा। तो सरकार तो आने से पहले बोली थी कि अनुकंपा नाम पे और डेली वेज के नाम पे हटा दे। यही आशा, इसी विश्वास से तो जुड़े हुए हैं कि हेमंत सरकार है, अपने मूल वासी झारखंड वासी के बारे में सोचते हैं और समझ रहे हैं। उम्मीद भी यही करते हैं कि वो हमारे मांगों को उचित अर्थी पे ले जाएं और हमारे मांगों को पूरा करें, और कहीं ना कहीं हम उनके परिवार के एक सदस्य हैं, तो वो ज़रूर समझेंगे कि हमारा क्या होना है, नहीं होना है। जितना बेहतर से बेहतर वो कर सकते हैं। महासंघ के साथ जुड़े
क्या उम्मीद के साथ? यही उम्मीद है कि हमारा साथ देने के लिए लगभग हम 2019-20 से लड़ाई लड़ रहे थे, लगभग 4 साल 5 साल तक लड़ाई लड़े, बट है कि अभी तक क्या हुआ है कि हमारे गार्जियन स्वरूप कोई खड़े नहीं हुए हैं। अब हमारे के साथ सर से जुड़े हैं हम लोग, महासंघ से जुड़े हैं, तो पूरा उम्मीद जगह है कि जो अधूरा सपना था वो सपना पूरा होने का। मेरा नाम है नारायण महतो और मैं झारखंड राज्य आजीविका PRP BAP कर्मचारी संघ के महामंत्री हूँ। उम्मीद लेके इस बार प्रदर्शन होगा कि मान जाएगी सरकार आपकी बात? प्रदर्शन तो 2014 से हो रहा है और प्रदर्शन जब तक जीवित रहेंगे ना तब तक करेंगे, अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई। मांग तो, और ये हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मेरा अधिकार है। हम झारखंड के बच्चे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और सरकार हमारी है, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। ये दुखद विषय है। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमसे नहीं हो पाई, वो चीज़ें जो हमारे साथ जुड़े हैं, राजपत्रित महासंघ के साथ हम उनके साथ टैग हो चुके हैं, हम और मजबूती के साथ अपनी मांग को उनके पास रखेंगे। पूरी उम्मीद है कि ये काम और सिर्फ हमारी सरकार और हेमंत सरकार की सरकार ही कर सकती है, और निश्चित तौर पे ये काम उम्मीद है कि हो ही जाएगा। ये जो उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं ना पदाधिकारी SLPS में, वो तांडव मचा के रखे हैं, क्योंकि वही रोक के रखे हैं। हमारी सरकार अभी देखिएगा तो जो पहले मंत्री थे इरफान अंसारी जी, ग्रामीण विकास मंत्री, वो 15% बढ़ा भी चुके थे, लेकिन उसको लागू नहीं होने दिया। उसके पीछे कारण था कि SLPS के उच्च पदाधिकारी जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी दबा के, वो लोग होने नहीं दिया। तो मंत्री विभाग चेंज हुआ है, पर्सन वही है, क्या उसके लेकर के उनसे भी मिले? मिले हैं, कई बार मिले हैं, और खुशी की बात इस बात की है कि जब वो विधायक थी, दीपिका पांडे जब विधायक थी मैडम, उस समय विधानसभा में अपनी बातों को वही, हमारी बातों को वही उठाए थे, और आज वो काम हो नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऑफिसर्स उन पर हावी हो चुके हैं। ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं SLPS के ऑफिस में, वो अपनी मनमानी तरीके से उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो IAS ऑफिसर्स हैं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। क्या लग रहा है सरकार सिर्फ जुमला बात करती है? नहीं, जुमला हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उन्होंने प्रयास किया था और काम हुआ भी था। लेकिन ऑफिसर्स, हम पहले भी बताए और अभी भी बता रहे हैं कि ऑफिसर्स उन पर हावी हमें लग रहा है, सरकार से और ऊपर है ऑफिसर। उम्मीद है कि हो जाएगा। मुस्तकीम रज़ा, झारखंड राज्य आजीविका PRP BAP कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव।